जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भद्रा नक्षत्र पर संपूर्ण व्याख्या। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल में जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो देवतागण हारने लगे। तब शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गई। दसों दिशाओं कांपने लगी। इसी पर शिव जी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी और उसी समय एक गधी के समान गर्दन, सिंह के समान 7 हाथों से व 3 पैरों से युक्त कौड़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए, धूम्रवर्ण की क्रांति से युक्त विशाल शरीर धारण की हुई एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम भद्रा था। देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला। देवताओं की विजय हुई तब देवगण प्रसन्न होकर उसके कानों के पास जाकर कहा, दैत्य धनी मुदते ऐश्वर्यस्तकरण प्रत्ययांते नियुक्ता तुषा। तभी से भद्रा के करणों में गिना जाने लगा। यह भद्रा अब भूख से व्याकुल होने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे मेरे उत्पत्तिकर्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करिए। तब शिव जी ने कहा, विष्टि नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाए उसी कर्म के सभी पुण्यों का भक्षण करो और अपनी भूख मिटाओ। भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों को सिद्ध को ये अपनी लपलपाती 7 जीभों से भक्षण करती है। अतः इसलिए भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पंचांग में जो करण होते हैं उसमें विष्टि नामक करण को भी भद्रा एवं विष्ट करण के काल को ही भद्रा काल कहते हैं। भद्रा भगवान सूर्य की कन्या है, सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि की सगी बहन है। यह काले वर्ण, लंबे केस, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली है। यह स्वभाव से क्रूर और प्रजा को पीड़ा पहुंचाने में आनंद अनुभूत करती थी। सूर्य भगवान ने सोचा, इसका विवाह किसके साथ किया जाए। प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने सूर्य के पास जाकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाया। तो यह सुनकर सूर्य ने कहा कि आप विश्व के कर्ता भरता हैं, फिर आप ही उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने विष्णु को बुलाकर कहा, हे भद्रे, बौ बालो कालो आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल, कृत्य, रेवती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आहार न करे उसका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई। अतः मांगलिक कार्यों में अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा के 12 नामों का प्रातः काल उठकर जो स्मरण करता है उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं होता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, उसके कार्यों में विघ्न नहीं होता। युद्ध तथा राजकुल में वह विजय प्राप्त करता है। जो विधिपूर्वक नित्य विष्ट पूजन करता निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भद्रा के 12 नाम धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुर क्षयकारी। भद्रा शुक्ल पक्ष में अष्टमी व पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में विष्टिकरण अर्थात भद्रा होती है, जबकि कृष्ण पक्ष में तृतीया व दशमी तिथि के उत्तरार्ध में एवं सप्तमी व चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। तिथि के संपूर्ण भोग काल का प्रथम आधा हिस्सा पूर्वार्ध तथा अंतिम आधा हिस्सा उत्तरार्ध होता है। मुख्य बात, जितने समय तक विष्टिकरण रहता है उतने समय तक ही भद्रा रहती है। सभी शुभ कार्य के प्रारंभ करने में वर्जित हैं। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को 27 घटी, अष्टमी को 5 घटी, एकादशी को 12 घटी, पूर्णिमा को 20 घटी के उपरांत 3 घटी भद्रा पुच्छ संज्ञक होती है, जबकि कृष्ण पक्ष में तृतीया को 20 घटी, सप्तमी को 12 घटी, दशमी को 5 घटी, चतुर्दशी को 27 घटी के उपरांत 3 घटी भद्रा पुच्छ संज्ञक होती है। भद्रा पुच्छ को शुभ माना जाता है। भद्रा अंग विभाग भद्रा के संपूर्ण काल मान के आधार पर किया जाता है, इसलिए भद्रा का संपूर्ण काल का मापन पहले कर लेना चाहिए। चूँकि तिथियों में घट बढ़त होती रहती है, तिथि का आधा भाग एक करण मान होता है। इस हिसाब से माना कि तिथि का मान 60 घटी है तो भद्रा या विष्टिकरण का मान 30 घटी हो गया। यदि भद्रा का मान 30 घटी हुआ तो अंग विभाग इस क्रम में भद्रा काल के छठा भाग 5 घटी, मुख संज्ञक अगला 30वां भाग 1 घटी, कंठ संज्ञक 5वां भाग 6 घटी, कटि संज्ञक अंतिम 3 घटी पुच्छ संज्ञक होती है।
भद्रा मुख में किए गए कार्य नष्ट हो जाते हैं। गले में करने से स्वास्थ्य की हानि होती है। हृदय में करने से कार्य की हानि होती है। नाभि में करने से कलह होती है। कंठ में कार्यारंभ करने से बुद्धि भ्रमित होती है, जबकि भद्रा पुष्प में किए गए कार्य सफल होते हैं। भद्रा निवास विहित कार्य भद्रा का निवास चंद्रमा जिस राशि में हो उसके आधार पर होता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार चंद्रमा भद्रावास कुंभ, मीन, कर्क, सिंह राशि में हो तो भूमि पर वास होता। मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में हो तो स्वर्गलोक में वास। कन्या, धन, तुला या मकर राशि में हो तो पाताल में। इस प्रकार भद्रा का वास देखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिस लोक में भद्रा का वास होता है प्रभाव भी उसी लोक में होता है। कुंभ, मीन, कर्क तथा सिंह राशि में भद्रा स्थित हो तो पृथ्वी वासियों को त्याग करना चाहिए। भद्रा विहित कार्य भद्रा में युद्ध, वाद विवाद, राजा मंत्री से मिलना, डॉक्टर को बुलाना, जल में तैरना, रोग निवारक दवा लेना, पशुओं का संग्रह करना, अपनी या अन्य स्त्रियों की इच्छा पूर्ति करना तथा विवाह आदि कार्य में किया जा सकता है। कालिदास जी के अनुसार महादेव जब अनुष्ठान में मीन राशि के चंद्रमा के देव पूजन करने तो एवं दुर्गा जी का हवन करने तथा सभी प्रकार कार्यों में मेष राशि के चंद्रमा होने पर भद्रा अशुभ फलदायी नहीं होती है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब